हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। बनारस की गलियों का दीदार कर लीजिए। शिवपुर विधानसभा में हूँ। अनिल राजभर के साथ साथ अरविंद राजभर भी चुनावी मैदान में हैं। एक सुबह सपा और सपा के गठबंधन पे नजर आ रहे हैं, तो दूसरे जो है भाजपा के टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अरविंद राजभर कैबिनेट मंत्री भी है भाजपा सरकार में, लेकिन अब चुनाव होना है 7वें चरण का। बनारस का पहले हाल क्या है ये बताइए। बनारस का हाल तो इस वक्त मत पूछे मैम, चारों तरफ मोदी है चारों तरफ। अच्छा, अरविंद राजभर भी चुनावी मैदान में है और साथ ही साथ अनिल राजभर भी है। टक्कर किसमें किसकी नजर आ रही है? टक्कर तो खाली अनिल ही दिख रहे हैं, अनिल राजभर। अरविंद राजभर का यहाँ नामो निशान नहीं है। नामो निशान नहीं है? ना ना ना। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राजभरों की वोट जो है इस बार बट जाएगी। अब वो पहले राजभर नहीं रह गए हैं, वो सब भी जागरूक हो गए हैं। उनको भी आवास मिला है, उनको भी शौचालय मिला है, उनके भी खाते में श्रम कार्ड से पैसा आया है। पहला किस्त भी आ गया, दूसरा किस्त भी आ चुका है। तो ये जनता जो है जागरूक हो चुकी है। जनता जागरूक हो चुकी है, इस बात को हम समझे। योगी मोदी को देखकर हम लोगों को वोट देना है सिर्फ यानी कि अनिल राजभर ने राजभर हैं, लेकिन हम लोगों को योगी मोदी को देखकर देना है। यानी कि प्रत्याशी अपनी जगह है, लेकिन जरूर हैं, लेकिन वैसा कैंडिडेट नहीं जैसा कि होना चाहिए। वैसे कैंडिडेट नहीं, वैसे कैंडिडेट, लेकिन हम लोग योगी मोदी के नाम पर देंगे वोट। मतलब क्षेत्र में काम ही उन्होंने नहीं किया। उन्होंने काम किया है, काम हुआ है, विकास भी हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि जो कुछ लोग होंगे पर्सनल अपने इशू रखे होंगे कुछ, और हर जगह तो पहुंच नहीं सकता जनता के पास, तो क्या होगा, यही होगा ना। बीजेपी को वोट देना है योगी मोदी के नाम पर हम लोग को। चलिए, यहाँ के लोग कह रहे हैं वर्तमान के प्रत्याशी का तो नहीं पता, लेकिन वोट कहाँ देना वो अपनी बात रख रहे हैं। क्या सच में अरविंद राजभर को लेकर जो है छवि ऐसी बनी है, अनिल राजभर को लेकर छवि ऐसी बनी है कि ये वो नेता है जो काम नहीं करेगा, लेकिन पार्टी में बड़े नेता अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए उनको समर्थन देना है? अनिल राजभर, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें, अनिल राजभर भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं और डॉक्टर अरविंद राजभर का जमानत जब्त हो रहा है। उसमें कहीं से भी कोई लेकिन परंतु नहीं है। अनिल राजभर 60,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं शिवपुर विधानसभा से। न किंतु न परंतु, कुछ नहीं, सिर्फ भाजपा। अरविंद राजभर जी के हारने की वजह क्या रहेगी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं? ये दल बदलू नेता हैं और ये बाप के विरासत पर चल के आए हुए हैं, अपने बाप के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। पिताजी भी तो जहूराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। हार रहे हैं, वो भी चुनाव हार रहे हैं। 100% मैं लिखित देता हूं कि जहूराबाद से ओपी राजभर तीसरे स्थान पर जा रहे हैं। 8 या 7 कुछ इस तरीके की सीटें बनारस में मुझे नजर आ रही है। पढ़ा भी हमने, 8 सीटें होगी लगभग। क्या लग रहा है आपको 8 सीटों पे क्या हाल है इस बार? इस बार देखिए, भाजपा जो काम किए हैं तो 90 पैसा किए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा महंगाई भी है। महंगाई जैसे गैस हो गया, खाने पीने की चीज़ है, जो बड़े आदमी तो ले लेते हैं, लेकिन जो फ्री के दिए हैं, गैस हुआ या तो जो बिजली हुआ, ये सब महंगा हुआ तो वो भर ही नहीं पा रहे हैं। जो गैस जो है आप दिए फ्री में, आप पहले तो फ्री में दिए, लेकिन इतना पैसा नहीं हो रहा है कि गैस भरवा ले। मतलब आप कह रहे हैं महंगाई चरम पर है? हाँ, महंगाई तो है। चलिए ये बताइए, अब 2 लोग हैं, वही जिक्र बार बार पूछ रही हूँ, फिर आपसे पूछूंगी, अरविंद राजभर और अनिल राजभर, किसका पलड़ा भारी है? इन दोनों के बारे में हमें नहीं पता, नहीं जानते इन लोगों के बारे में। अनिल राजभर का है पलड़ा, अनिल राजभर का, अनिल राजभर निकलेंगे, भारी है, क्लियर है। अच्छा, ये जो नेता बार बार दल बदल लेते हैं, उन्हीं में से मेरे ख्याल से एक अरविंद राजभर के पिताजी भी रहे, ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने कहा भाजपा ने काम नहीं किया इसलिए बदल लिया। पहले तो ये बताइए, दल बदल के नेताओं को लेकर क्या सोचते हैं? भाजपा का नियम है जैसे कि भाजपा जो है एक पोथा से एक ही टिकट देती है। वो फैमिली बिलोंग करते थे, इसलिए वो सब अपना पार्टी बदल लिए। परिवारवाद लेकर चल रहे हैं। परिवारवाद लेके चल रहे थे कि हमारे बेटे को भी टिकट चाहिए, उनको भी टिकट था, इसलिए उन्होंने अपना जो है पहला बदल दिया। ऐसे सपा के साथ गए हैं, क्या असर रहेगा इस बार? सपा देखिए उतना अच्छा नहीं है, जो क्योंकि योगी सरकार जो है काफ़ी अच्छा जो है उनका रहा है। अब शासनकाल 5 साल। बनारस के लोगों को काम ठीक लगा मोदी जी योगी जी का? बनारस का हर जगह लगा, यहाँ तक कि उनका नाम तो जो है बाहर भी कई देशों में उनका सुना हुआ, कैसे ऐसे जो है नेता हमारे देश में भी रहे हैं। ऐसे नेता आपके देश में भी रहे, ऐसे आपने सुना है? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत से जो है कह रहे ऑफ कोर्स बहुत सुने हैं। अच्छा, हमको ये बताओ कि वही सवाल है जो सबसे चर्चा चल रही है, लेकिन ये जो बार बार पार्टी बदल लेते हैं, फिर पार्टी बदल के चुनाव भी अब लड़ रहे हैं यहाँ से, क्या असर होगा कि पहले भाजपा के उस पे थे और अब सपा के साथ आ गए? नहीं, कोई असर नहीं है इसका। अनिल राजभर
नहीं तो हम तो अरविंद राजभर की चर्चा कर रहे हैं ना, कि जो पार्टी छोड़ के उनके पिताजी सपा में आ गए, सपा के साथ आ गए, गठबंधन के साथ आ गए, कुछ असर होगा पार्टी बदलने नहीं, का? कोई असर नहीं होगा, कोई ऐसा असर नहीं है। अरविंद ना दिख रहा है। राजभर जी भी तो राजभरों के वोट ले सकते हैं, यादवों के वोट ले सकते हैं, क्योंकि सपा के साथ आ गए। तो सब जागरूक है ना भाई, वो तो समझ रहा है ना कि हमको किसको देना है, किसको नहीं देना है। ऐसे लोगों का क्या करे पूर्वांचल में, जिनकी जाति है, जो जाति नहीं, और इसी वजह से 70,000 से ज्यादा तो यहाँ पे यादव वोट है और उससे ज्यादा जो है राजभर वोट भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये दोनों वोट तो सपा के दिए हमारे खाते में है? दो ही लोग चलेगा इस समय, या तो सपा चलेगा तो भाजपा चल रहा है, बस इसके अलावा कोई और नहीं चल पाएगा। तो यही दो लोगों की हम भी तो चर्चा कर रहे हैं। तो भाजपा भी जो काम कर लोग देख रहे हैं, अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो आपको क्या लगता है भाजपा कैसे कर रही है और कैसे भरेगी? भाई महंगाई इतना चाप के ऊपर चढ़ रहा है तो लोग क्या करेंगे, महंगाई के लिए क्या करेंगे। थर्मामीटर किसका गर्म हो गया है, भाजपा का कि सपा का? भाई सपा का तो सबसे ऊपर जा रहा है। यहाँ देखिए इतने लोग में यही सपा के खाली कैंडिडेट दिखे, अच्छा तो मतलब अपनी राय भी नहीं रख सकते क्या? वही बता रहे ना। आगे आवश्यकता है ना, सब लोग अपना राय रख सकता है। इसके साथ ये कांग्रेस के साथ नहीं आई कि अपने बुआ के साथ नहीं आई, अब अपने भैया को भी लेके आ रही है। अब किसी ने चाचा, अब जो अपने चाचा अपना बाप का नहीं हुआ किसका होगा? इनका होगा, ये कभी नहीं होगा। अभी कल इनको थपड़िया के यहाँ मार के चले जाएंगे, ये सटा देखेंगे। आज के डेट में कोई यहाँ पे कोई लड़का नहीं आ रहा है। आराम से घटना है। आज तो भाई साहब बोल दिए सपा की, कल एक राजभर बंधु थे और पान खाने के लिए गए, दानियालपुर की ये घटना है, शिवपुर विधानसभा में आता है। वो गए पान खाने के लिए, एक यादव थे, वो चाय पी रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप किसके साथ हैं या किसको वोट दे रहे हैं? उन्होंने कहा अनिल राजभर को। सपा की इतनी गुंडाई बढ़ गई कि उसने गरम चाय उसके मुंह पे उठा के फेंक दिया। अच्छा, ऐसी सरकार क्या चाहिए हमें? बनारस का जो गढ़ है ना, वो बीजेपी गढ़ शुरू से और आज तक रहा है, और जो विकास हुआ है वो पूरी तरह अकल्पनीय हुआ है। ऐसा ना हम लोग कभी सोचे तो ना कभी कुछ सोच सकता है। हमारे बाप दादा जो आज नहीं है, वो लोग भी आशीर्वाद दे रहे होंगे मोदी जी को। आज अगर स्वयं महादेव भी अगर मानव रूप में होते ना, तो मोदी जी को इतना थैंक यू बोलते कि उसका कोई सीमा नहीं है। आप तो दशरथ की संज्ञा भी योगी जी को नहीं दे पाए, इन्होंने तो जो है मोदी जी को महादेव जी की संज्ञा दे दी। महादेव जी का जो संख्या किसी को नहीं दिया जा सकता। महादेव की संख्या नहीं रुक जाइए, बात रखने दीजिए। नहीं, भाजपा का टांगे हुए हैं। बोलिए। ये ठीक है कि सब लोग जानते हैं कि भाई जो जैसा होता है उसके श्रम कार्ड छपवाए हैं, उन्हीं से कमाएंगे, लेकिन उन्हीं को बेइज्जत करेंगे। आपने क्या बताया, दोबारा बताइए। उन्हीं से कमाएंगे और उन्हीं को बेइज्जत करेंगे। ये जो दुकान है जिसमें श्रम कार्ड लगा हुआ है, सब उन्हीं का देखिए, सब देखिए, सब क्या है, कोविड है, ये है फलाना, सब कमाएंगे मोदी जी से। अब गुण गाएंगे चच्चा जी का। देख लीजिए, सरकार हर योजना लाती है, ऐसी बात नहीं। अभी हाल में 2 साल हम लोग कोरोना से काफी हम लोग पीड़ित हैं, पूरा देश पीड़ित, पूरा वर्ल्ड उससे पीड़ित था। अगर ये मोदी सरकार की जगह और कोई सरकार होती ना, आज हाहाकार मचा होता। एक मोदी सरकार की देन है जो इतने सिस्टमेटिक ढंग से सभी लोगों को वैक्सीनेटेड हो गए। अखिलेश जी भी कर रहे हैं, प्रियंका जी भी आ गई है, एक बनारस है, पूरा विपक्ष यही है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी योगी जी आ रहे हैं, एकदम मन जो है बिल्कुल पक्का बना लिए। हाँ एकदम पक्का है। आपको क्या लगता है फिर जो तमाम विपक्ष इकट्ठा हुआ है, कुछ असर नहीं लग रहा आपको? कुछ भी असर नहीं रहेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। विपक्ष जो आया, असर कितना रहेगा? क्या चीज? विपक्ष के नेता जो यहाँ पहुँचे हैं, कितना असर रहने वाला है उनका? हम जगह ज्यादा नेता के बारे में नहीं, बस इतना हम जानते हैं कि महंगाई जो गैस बिजली इस पे कंट्रोल रहे। आज जो आप दिए हैं जैसे फ्री में कोई चीज, तो आप जो तो सब्सिडी जब ले लिए तो फ्री में क्या है? अच्छा ये बताइए, इस बार इज्जत किस किस की दांव पर लगी है? क्योंकि कांग्रेस है जो 30 साल का सूखा खत्म करना चाहती है, मायावती जी जो है वो चाहती है जो हाल 17 और 19 में रहा वो अब ना रहे। आपको लगता है किसका सूखा इस बार खत्म होगा? वो कांग्रेस का खत्म होगा। थोड़ी सी सीटें बढ़ेगी? कुछ नहीं, क्यों और घटेगी। काहे घटेगी? हमने तो सवाल ही यही पूछा। काम नहीं किए हैं। नहीं, पर हम तो सवाल ही तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि सूखा किसका खत्म होगा, किसके लिए पतझड़ का मौसम खत्म होगा, किसके लिए हरियाली आएगी? हरियाली आएगी योगी जी के लिए। योगी जी के लिए। अम्मा नाम क्या है आपका? चिंतामणि। चिंतामणि, चिंता नहीं करना लेकिन। अच्छा हमको ये बताइए कि नेता कौन पसंद है? नेता पसंद है मोदी योगी। मोदी योगी। कभी देखी उनको रैली में, रोड शो में कभी देखी हैं आप? नहीं, बहुत बार देखे हैं, यहाँ से इसी रोड से तो गए हैं। हाँ देखी तो देखे हैं। कह रही देखी है। भैया ये बताओ हमको, अनिल राजभर जी या अरविंद राजभर जी, कौन मजबूत नेता लग रहा है? अनिल राजभर जी मजबूत है। अच्छा लेकिन ऐसा क्या करे कि क्योंकि पूर्वांचल का तो दुर्भाग्य कह लीजिए, कई बार तो ये बात भी सच है, इसको आप भी नहीं झुठला सकते, कि जातियों का समीकरण ऐसा बन जाता है कि अब पार्टियां जो है चाहे कितनी भी मजबूत हो, लेकिन लोग प्रत्याशियों को उस तरीके से वोट नहीं दे पाते।
वो दरअसल क्या है कि अपने अंदर सबकी भावनाएं हैं, क्या कैसी नेता को चुनना है उनकी। अच्छा, आपकी भावनाएं क्या कहती है, चलिए ये बताइए। क्या भावनाएं क्या कहती हैं कि मतलब जो अच्छा लगे जिसको जो पसंद है। 5 साल में अनिल राजभर जी वो काम कर दिए जो जनता चाह रही थी? हुआ कि जी बहुत कह रहे हुआ। भैया ये बताइए, मोदी जी भी आ गए, योगी जी भी आ गए, सारे वही आएंगे भी मैडम, वही आएंगे भी। वही आएंगे। किशन नाम है। किशन, मुझे ये बताओ कि बनारस में क्या हाल है, सब ठीक बा? सब बढ़िया है सब। अरे एक सवाल बड़ा चलता है भैया, कौन जवाब देगा हमको? यूपी में का बा? भैया बता दो, बनारस में का बा? यूपी में सब बा, सब बा, सब आयल बा। यूपी में दीदी जी भी आयल बनी। आज यूपी में ये है कि आज का डेट, आज जो भी है, आज मोदी जी आए हुए हैं अपने बनारस में, संसदीय क्षेत्र है उनका, लेकिन उनका डर इतना ज्यादा बना हुआ है, आज हर पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं। सवाल का जवाब दे दो। यूपी में कावा लगातार लोग पूछते हैं। यूपी में बाबा जी है और बुलडोजर बाबा जी का है। बुलडोजर है बाबा जी का। बनारस का क्या हाल है? बनारस का सब बढ़िया है। बनारस में सब मरने के लिए तरसते हैं, यहाँ पे मोक्ष मिलता है। मरने के लिए तरसते हैं, यही ऐसी नगरी जहाँ लोग मरने के लिए तरसते हैं। कुछ नगरी है यहाँ पे स्वर्ग है। यहाँ पे आइए, और यहाँ पर इसीलिए लोग अंतिम समय में यहीं पे आना चाहते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन अंतिम चरण बनारस होना चाहिए। हाँ, और ये अंतिम चरण क्योंकि वैसे भी है, क्योंकि आखिरी चुनाव जो है इसी बनारस में होना है, 7वें चरण का। सारे नेता आ गए हैं, क्या लग रहा है अब क्या होगा? यहाँ सारे नेता आने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ही है हमेशा से। जी आए, उनका क्या करे? वो तो साफ है, वो तो साफ है, सपा साफ है, वो कहीं भी से भी कोई भी फायदा नहीं है सपा जो को। मायावती जी आई है और जो क्या नाम है, प्रियंका जी आ रही है, उनका क्या? वो लोग तो आए हैं बस ऐसे ही देखने मोदी जी को, घूमने आए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करती हूँ। यूपी में का हुआ, इनसे पूछा, आप भी बता दो क्या हाल है यूपी का? यूपी में सब कुछ है। हाँ, यहाँ पे मोक्ष है। मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति करके तो लोग ऊपर जाते हैं। अभी तो राजनीति चलने दो ना। मोदी जी बोले कि भाई यहाँ पे अंतिम समय सब लोग आता है, कि मोदी जी के आगे किसी का डेरा नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी मोदी जी को देखने आए हैं? अखिलेश जी बस मोदी जी को देखेंगे, दर्शन करेंगे और जाएंगे। मोदी जी के दर्शन करें और किसका करेंगे? उनका कर ले, वही बहुत है। अच्छा, हाँ, वो तो भगवान के दर्शन करने आए, कहा है मतलब मोदी जी को भगवान बना दिया आप। वो तो है ही भाई ना। वो सपा सरकार में यहीं पे साधुओं पे लाठी चली थी ना, और यहीं पे सपा सरकार में ही उनके महंत लड़ रहे हैं और भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो जनता जागरूक है। कि नकल से अक्ल ले रहे हैं। जी जी। भाजपा और सपा ठीक है, चुनावी मैदान में तो है। मायावती जी कह रही है सूखा खत्म कर देगी इस बार। नहीं नहीं नहीं, वो क्या, वो तो बहुत पीछे है मायावती। बहुत पीछे है। और प्रियंका जी? वो भी बहुत पीछे हैं। और आगे कौन है? आगे भाजपा है। अनिल राजभर जी, अरविंद राजभर जी का हाल कैसा है? अच्छा है। अच्छा, पार्टी बदल लिए थे लेकिन वो तो आखिरी मोमेंट पे। जी जी, वो बदल लेते हैं लोग, वो लालच में बदलते हैं। अच्छा, लालच में बदलते हैं। तो फिर लग रहा क्या है, जहूराबाद से पिताजी लड़ रहे हैं ओम प्रकाश जी, और पुत्र लड़ रहे हैं अरविंद राजभर जी के सामने। तो दोनों के दोनों गायब हो जाएंगे। दोनों राजभर नहीं, अरविंद राजभर जी के सामने लड़ रहे हैं। दोनों गायब हो जाएंगे। दोनों गायब हो जाएंगे। बनारस में तो प्यार झलकना चाहिए, है कि नहीं है? मैं इंडिया टीवी का बहुत बड़ा फैन हूँ, रजत शर्मा के बहुत बड़ा फैन है। क्या बात करती हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सवाल मेरा यही है, बनारस का हाल क्या है पहले तो ये बताइए। बनारस में भाजपा मैं है बनारस। और जो ये तमाम नेता आए हैं सब बेकार है, फालतू चीज है। अरविंद राजभर जी और अनिल राजभर जी। राजनीति करनी है तो हर पार्टियां लड़ेंगी, मगर भाजपा के आगे सब जीरो। अच्छा, एक सवाल का जवाब और। शिवपुर में क्योंकि है अरविंद राजभर जी, अनिल राजभर जी, 2 राजभर लड़ रहे हैं। इन राजभरों में पलड़ा किसका भारी लग रहा है? अरे भाजपा कमल फूल है, और क्या। अनिल जी काम ठीक किए हैं? काम करे चाहे ना करे, मोदी और योगी के नाम पर गधा जी। बनारस में एक चीज समझ लीजिए, बनारस के लोग एक ही बात कहते हैं, हमें नहीं पता कि प्रत्याशी उम्मीदवार जो यहाँ से जीते थे 17 में उन्होंने काम किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर कट है कि यहाँ पर नेतृत्व के आधार पर ही लोग जीत तय करा रहे हैं। यही तो वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली छोड़ बनारस आना पड़ा और यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। और शायद ये भी दूसरी वजह है कि लखनऊ छोड़ विपक्ष के तमाम नेता भी बनारस में डेरा जमाए बैठे हैं। आखिरी रण, आखिरी चुनाव 22 में कौन बनेगा किंग, अब ये होगा तय 10 मार्च को, क्योंकि परिणाम आने के बाद बनारस के अलावा पश्चिम की जनता भी तय कर लेगी कि पश्चिम से चली हवा ने पूर्वांचल में कितना असर दिखाया है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, शिवपुर विधानसभा।